Good evening, students. This is Munna sir from SK Tutorial. Actually, we have started the chapter synthetic fibers and plastics, and today's we have learned to polyester about polyesters and how polyesters made and polyesters characteristics and about polyesters. Now, first we have learned polyester are the long chain polymer. You know about polymer and polymer and monomer. मैंने आपको कल डिस्क्राइब किया था पॉलीमर मोनोमर के बारे में. दैट मीन्स पॉलीमर एक चैन है मोनोमर का. मोनोमर अपने आप में एक चैन है और मोनोमर से चैन बना हुआ है पॉलीमर का, मैंने बताया था. और यहाँ पे पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर एक्चुअली में आर द लॉन्ग चैन है पॉलीमर का, स्मॉल यूनिट्स के टर्म एज ईस्टर्स का. टेरिलिन और डेक्रोन जो है ये पॉलिस्टर फाइबर है. टेरिलिन और डेक्रोन दोनों सेम है. ये क्या है? पॉलिस्टर फाइबर है. इससे पॉलिस्टर तैयार होता है. द रॉ मटेरियल्स जो है यूज टू मैन्युफैक्चर इट कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज से. जो पॉलिस्टर जिस रॉ मटेरियल से बनता है वो जो है पेट्रोलियम रिफाइनरीज से प्राप्त होता है. जैसे पेट्रोलियम इन द सेंस कि पेट्रोलियम जो हमारे धरती से प्राप्त होता है, माइंस निकलता है, तो उसमें उसको रिफाइनरीज करते हैं. तो उससे जो है अलग अलग जब हम बांटते हैं उसको, जैसे कि रिफाइंड में वो केरोसिन को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं, पेट्रोल को अलग करते हैं, तो उसमें से एक प्रोडक्ट तैयार होता है. वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होता है पॉलिस्टर का. तो द प्रॉपर्टीज जो होता है पॉलिस्टर का सिमिलर टू दैट ऑफ नायलॉन. नायलॉन का जो प्रॉपर्टीज होता है लगभग वैसा ही जो है पॉलिस्टर का भी प्रॉपर्टीज होता है. सम प्रॉपर्टीज जो है पॉलिस्टर का नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इट डज नॉट गेट व्रिंकल्ड एंड इट इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट एंड इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर. इट dries very quickly and it can be dyed in different colors. ये जो है बहुत हल्का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी सूख जाता है और एक कई सारे कलर में इसको हम डाई कर सकते हैं, बना सकते हैं. पॉलिस्टर इज यूज टू मेक सेल बोट्स. सेल बोट्स में पॉलिस्टर यूज होता है. पेट पॉलीथीन, टेट्रोपॉलीथीन एंड ये सब पॉलिस्टर से बनता है. इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉलिस्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ है. विच इज़ यूज टू मेक जार्स, वाटर बोटल्स, शर्ट्स, ड्रेसेस, साड़ीज़, बेडशीट्स, कारपेट्स, ये सब जो है पॉलिस्टर से तैयार होता है. नाउ पॉलिस्टर इज मिक्स्ड विथ अदर फाइबर्स भी इसमें मिक्स होते हैं. दूसरे फाइबर्स में भी इसको पॉलिस्टर को मिक्स किया जाता है. प्रोड्यूस ब्लेंडेड फैब्रिक्स लाइक टेरिकोट जिसको बोलते हैं. टेरिकोट जो है टेरिलिन या कॉटन उसको बोल सकते हैं. और कॉटन में भी ये मिक्स होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, उसका जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. एंड पोली कॉटन में भी यूज़ होता है, जो पॉलिस्टर एंड कॉटन जिसको बोलते हैं. पोली कॉटन एक्चुअली में क्या होता है, पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स कर देते हैं तो वो पोली कॉटन कहलाता है. टेरी सिल्क जो होता है टेरिलिन एंड सिल्क को मिक्स कर देते हैं. यानी कि लगभग नेचुरल फाइबर्स में जो है आर्टिफिशियल में पॉलिस्टर जो आता है वो मिक्स होकर के 50-50% उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होता है और वो एक कंफर्टेबल, तो 100% नहीं कर सकते लेकिन इतना कर सकते हैं कि वो चलने योग्य भी होता है, लॉन्ग लाइफ भी होता है और साथ में कंफर्टेबल भी होता है. ठीक ठाक रहता है. अब है एक्रेलिक, सैरेलिक. एक्चुअली में ये जो है सैरेलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि प्रॉपर्टीज लाइक ऊल की तरह इसका प्रॉपर्टीज, जिस प्रकार ऊल का प्रॉपर्टीज होता है, इट इज़ ए नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल. सैरेलिक इज चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन ऊल. से ये ज़्यादा दिनों तक चलता है. ऊल की जगह पे इसका यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे एक मीनिंग देख रहे हैं आप लोग, ये मीनिंग जो है ब्लेंड है. ये जो है ब्लेंड है, कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको
हाँ, ब्लेंड जो है मिक्स डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स कर किया जाता है जिससे कि कंबाइन टुगेदर टू मेक प्रोडक्ट द डिज़ायर क्वालिटी सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। जो आपकी आवश्यकता है जो क्वालिटी का, उस तरीके से उसको अलग अलग प्रोडक्ट को मिक्स करके बनाया जाता है, ब्लेंड कहलाता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका ये कि एक्चुअली में इज ऑल्सो नोन एज एक्रिलेन के नाम से भी जाना जाता है। कौन एक्रिलेन के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है एक्राइलिक को एक्रिलेन के नाम से भी जाना जाता है। सम वेल नोन एक्राइलिक फाइबर्स जो है ऑरेलोन है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैस्मिलियन है, एक्रिलियन है, ये सब फर्स्ट अटैम्प्ट में पढ़ रहे, ये न्यू वर्ड सब है, आप लोगों को भी नहीं लगेगा। ये सब का प्रोनाउंसिएशन जो है इसके लिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलाइक आर जो है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो इट्स सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट है, ये सॉफ्ट है, हल्का है वेट में। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली, ये आसानी से धुल जाता है और आसानी से सूख जाता है। इट डज नॉट श्रिंक, स्ट्रेच और व्रिंकल। उसके बाद इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड मॉथ्स, आई मीन ये केमिकल मॉथ से खराब नहीं होता है। नाउ एक्रेलिक इज यूज टू मेक सॉक्स, स्वेटर्स, शॉल्स, ये सब बनाने में यूज़ होता है। एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड रॉक्स भी बनाने में यूज़ किया जाता है। लाइसरा ये जो है एक सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर है जो कि स्पेंडेक्स के नाम से जाना जाता है। सम प्रॉपर्टीज जो है ऑफ इसका जो है स्पेंडेक्स का इंक्लूड्स इट्स सॉफ्टनेस, इतना मतलब मुलायम होता है, एंड इलास्टिसिटी, और लंबा यानी कि एक इलास्टिक की तरह लमड़ता है, लाइक ए रबर। इट हैज़ द एबिलिटी होता है स्ट्रेच, लमड़ने का, एंड रीजन इट्स ओरिजिनल शेप में फिर से वापस आ जाता है। तो लाइसरा इज ऑल्सो यूज टू मेक बॉडी हगिंग क्लोथ्स में यूज़ करते हैं, जो बॉडी में चपका रहता है, लाइक अंडर गारमेंट्स में उस सब में यूज़ होता है। एंड स्विम सूट जो स्विमिंग पूल में जो सूट पहन के तैरते हैं उस सब में यूज़ होता है। या आजकल जो है स्ट्रेचुअल जीन्स वगैरह जो शॉर्ट्स वगैरह होता है उस सब में यूज़ होता है। नाउ एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे आपका एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। एक्टिविटीज़ 2 क्या कह रहा है कि टू टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स बाय बर्निंग, मतलब फैब्रिक्स को अलग अलग तरीके से जलाएंगे, अलग अलग फैब्रिक्स को जलाएंगे। एंड टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स लिस्टेड इन टेबल बिलो, होल्ड देम वन बाय वन ओवर ए कैंडल फ्लेम पे रखेंगे विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स से, हाथ से नहीं, टंग्स, एंड ऑब्जर्व द फ्लेम केयरफुली, और फ्लेम को देखेंगे। दे विल शो द फॉलोइंग बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, जैसे कि कॉटन कैसा देता है, बर्न, नो बीड्स प्रोड्यूस, स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर की तरह होगा। वूल एंड सिल्क कैसा दे रहा है, रोयन कैसा दे रहा है, नायलॉन कैसा दे रहा है, पॉलिस्टर कैसा दे रहा है, एक्रिलोन कैसा दे रहा है, ये सब का हम एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। अनदर पॉइंट्स है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है उसके बारे में हम लोग समझे, कहाँ कहाँ यूजेज है उसका, किस प्रकार हमारे इस फैब्रिक्स में वो हेल्प करता है, किस प्रकार हमें वो मदद करता है सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम लोग उसका एडवांटेजेस उसका क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स का एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है। बाय द वे एडवांटेजेस इसका ये है, सिंथेटिक फाइबर्स हैव सम एडवांटेजेस ओवर नेचुरल फाइबर्स, दे आर एज ए फॉलोज। पहले सबसे पहला बात है कि दे हैव ए हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, आई मीन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड कैन दस ये जो है विथस्टैंड हेवी लोड्स, ये आसानी से बहुत लोड्स को अपने अंदर रख सकता है या बहुत दिनों तक चलता है। दे रीजन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग, ये लंबा होने के बाद, आई मीन रबरिंग, लमड़ने के बाद भी ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है कंप्रेसिंग में। देयर प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड एनिमल्स फार्मिंग, ये जो है इस पे इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड एनिमल्स फार्मिंग। एडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर्स का, ये जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड एनिमल्स फार्मिंग से जो हम नेचुरल फाइबर्स प्राप्त करते हैं तो इसका प्रोडक्शन उसमें इंडिपेंडेंट है।
अनदर पॉइंट ये है कि दे आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स, जो कीड़ा होता है जो हमारे कपड़ा को ख़राब कर देता है, उसके द्वारा इसको फ़र्क नहीं पड़ता, आई मीन ये उस पर अटैक नहीं करता। दे आर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल अटैक एंड मॉइस्चर, इससे भी ये बचा रहता है। एंड दे ड्राई क्विकली, आसानी से सूख जाता है। देयर कॉस्ट जो है इसका लेस देन नेचुरल फाइबर से भी कम पड़ता है। एंड दे आर ईजी टू वॉश एंड मेंटेन, बहुत कम है इसका, मेंटेन ज़्यादा नहीं रखना पड़ता, आसानी से धो सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, तो दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वीट, पसीना एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए लगता है इसे गर्मी बहुत लगती है। दे कैच फायर इजीली, इसमें आसानी से आग पकड़ लेता है। इस टाइप का कपड़ा पहन के हम किचन में खाना नहीं बनाते या कोई फायर वाला काम नहीं करते हैं। दे साइलिंग टू द स्किन एज ए एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम, और ये जो है मतलब स्किन प्रॉब्लम भी इससे क्रिएट होते हैं। एक्टिविटीज़ थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से स्पार्क करता है। टू कंपेयर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स में देखते हैं कि किस में ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, आई मीन कौन ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। टेक ए सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन एंड नेचुरल फैब्रिक लाइक वूल और कॉटन ऑफ द सेम साइज, सोक बोथ द पीसेज इन वाटर फॉर 10 मिनट्स के लिए पानी में छोड़ दे। टेक देम आउट ऑफ वाटर एंड हैंग देम ऑन ए क्लोथ को टांग दे। एंड प्लेस ए मग बिलो ईच पीस ऑफ क्लोथ्स के नीचे मग रख दे और नोट इन विच मग मोर वाटर इज कलेक्टेड, और देखे किस में से ज़्यादा पानी गिर के जो है उस मग में आया है। लीव द पीसेज टू ड्राई इन द सन एंड मेक ए नोट विच वन विल बी ड्राई फास्टर, उसके बाद उसको जो है सूखने के लिए रख दे और देखे कौन जल्दी सूख रहा है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कल जो है प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा देंगे आपको। प्लास्टिक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है और प्लास्टिक्स कल ख़त्म कर देंगे हो सकता है ये चैप्टर, और उसके बाद इसका मीनिंग भी लिख के डाल देंगे। और जो फेयर वगैरह कंप्लीट है आप लोग कर लीजिए, नहीं होता है तो आप लोग बता दीजिएगा, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 1 to 3 लेसन ही अभी तक थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन 100% कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही फोर्थ लेसन में इन करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।